जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत खास महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का व्रत 18 सितंबर 2024 यानी कि बुधवार के दिन रखा जाएगा और इसी दिन अंबाजी मंदिर में भाद्रपद पूर्णिमा का मेला भी लगता है। भाविक भक्तगण पैदल चलकर मां अम्बा के दरबार दर्शन करने पहुंचते हैं। भाविक भक्तों की अंबाजी मंदिर में भारी भीड़ रहती है। लंबी लाइन में खड़े रहकर मां अम्बा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मां अम्बा के दरबार में अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 17 सितंबर 2024 सुबह 11:44 पर शुरू होती है और इस तिथि का समापन 18 सितंबर को सुबह 8:04 पर होता है। ऐसे में भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि का भगवान विष्णु जी का व्रत 17 सितंबर 2024 यानी कि मंगलवार के दिन रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार जो लोग सत्यनारायण की कथा, लक्ष्मी पूजन और चंद्रमा की पूजा करते हैं वह 17 सितंबर को पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। लेकिन उदया तिथि के अनुसार 18 सितंबर 2024 यानी कि बुधवार के दिन भाद्रपद पूर्णिमा की तिथि मनाई जाएगी। कहा जाता है कि जो कोई भी भक्तगण भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास से करता है तो उस पर भगवान शिव और भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा होती है। यह पूर्णिमा भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन आती है। इस तरह से एक साल में कुल 12 पूर्णमासी पूर्णिमा होती है। कभी अधिक मास के कारण एक साल में 13 पूर्णिमा भी हो सकती है। इस पूर्णिमा तिथि के दिन लोग व्रत, गंगा स्नान और सत्यनारायण की कथा करते हैं। जिस दिन चंद्रमा 16 कलाओं में परिपूर्ण स्वरूप में दिखाई देता है उस दिन पूर्णिमा की तिथि होती है। भाद्रपद पूर्णिमा तिथि पर रात में चंद्रोदय के समय चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष दूर होता है और मानसिक कष्ट दूर होते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा की तिथि पर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा का उपवास रखने से मनुष्य के सर्व दुखों का नाश होता है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर नामक व्रत करने का भी विधान बताया गया है। धर्मशास्त्रों में इस पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इसके साथ ही रात्रि के समय जागरण करना चाहिए। नारद पुराण और मत्स्य पुराण में इस व्रत के बारे में बताया गया है कि इस व्रत को करने से मांगलिक और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति मिलती है। इसलिए सच्चे मन से भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और पूजा अर्चना करने से जीवन में धन, ऐश्वर्य, आरोग्यता, बल, बुद्धि इत्यादि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भाद्रपद पूर्णिमा तिथि की कथा इस प्रकार है कि एक समय की बात है जब ऋषि दुर्वासा जी एक बार भगवान शिव के दर्शन करने और उनसे मिलने की आशा से कैलाश जाते हैं। कैलाश पर भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन कर वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव ऋषि दुर्वासा को एक पुष्प माला भेंट करते हैं जिसे दुर्वासा ऋषि प्रेम भाव से उस पुष्प माला का स्वीकार कर लेते हैं। भगवान शिव से मिलन कर लेने के पश्चात दुर्वासा ऋषि वहां से आगे निकल पड़ते हैं। मार्ग में वहां भगवान श्री विष्णु जी के दर्शन के लिए भी उत्सुक होते हैं और उनसे मिलने के लिए विष्णु लोक जाने के लिए आगे निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी रास्ते में उनका मिलन देवराज इंद्र से होता है। तब दुर्वासा ऋषि भगवान शिव द्वारा उन्हें प्रदान की हुई माला वह देवराज इंद्र को पुष्प माला भेंट करते हैं। तब देवराज इंद्र अपने अभिमान में उस माला को अपने वाहन ऐरावत हाथी को पहना देता है। दुर्वासा ऋषि यह सब देखकर क्रोधित हो उठते हैं और देवराज इंद्र को क्रोधित स्वर में कहते हैं कि यह आपने अच्छा कार्य नहीं किया है। आपने मेरा अपमान किया, कोई बात नहीं, लेकिन तुमने देवों के देव महादेव भगवान शिव का अपमान किया है। इससे मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि माता लक्ष्मी तुम्हारे इंद्रलोक छोड़कर चली जाएगी और तुम्हें
इंद्रलोक और अपने सिंहासन को भी त्यागना पड़ेगा। यह सुनकर देवराज इंद्र दुर्वासा ऋषि के समक्ष हाथ जोड़कर क्षमा याचना की और इस श्राप से मुक्त होने का निवारण भी पूछा। तब देवराज इंद्र की विनय भरी बातें सुनकर दुर्वासा ऋषि कुछ शांत हुए और क्रोध शांत होने पर दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को बताया कि तुम्हें पात्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन उमा महेश्वर का व्रत करना होगा, तभी वह अपने इंद्रलोक को पुनः प्राप्त होगा। इसके बाद देवराज इंद्र इस व्रत को किया। उमा महेश्वर व्रत के प्रभाव से माता लक्ष्मी समेत सभी वस्तुएं जो इन देवराज इंद्र से छीन गई थी वह सभी की प्राप्ति होती है और देवराज इंद्र को इंद्रलोक भी वापस मिल जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और भाद्रपद पूर्णिमा की कथा को पढ़ता या सुनता है उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। धार्मिक मान्यता अनुसार पूर्णिमा की तिथि पर भगवान सत्यनारायण की कथा वार्ता का विशेष महत्व होता है। इसी दिन घर पर ही स्वयं श्री सत्यनारायण की कथा वार्ता का श्रवण जरूर करना चाहिए। सत्यनारायण की कथा अधिक शुभ फलदायी है जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। बोलो भगवान श्री सत्यनारायण की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।